भोले बाबा जी कह रहे हैं कि मेरे सामने सब समापन हो। जब विवाह हो जाता है कन्या का, तब कन्या पक्ष वाले वर को यानी अपने समझे को, उनके परिवार वालों को जितना उनसे हो सकता है उससे कई गुना ज़्यादा मान सम्मान करना चाहते हैं, दहेज करते हैं। राजा जनक जी अवध राज्य को किस प्रकार दहेज दे रहे हैं, कैसे दान कर रहे हैं, बाबा को समझ कहीं न जाई कह चोदाई जय कहीं न जाए कछु काया जरूरी रहा कनक पद वही तक पूरी कहीं न जाए कछु काया जरूरी कहीं न जाए कछु काया जरूरी रहा कनक पद वही तक पूरी उस मंडप में सोने की ऐसी वस्तुएं रखी गई जो दान में राजा मिथिलापति विदेहराज स्वर्ण आभूषण दान कर रहे हैं और लुटा रहे हैं। लोकपाल देख देख करके मन में मुदित हो रहे हैं। कुछ भक्तों को दिया जा रहा है, वो खुद नहीं रखते हैं, दूसरे को देते हैं, वो दूसरा तीसरे को दे रहा है। ऐसे प्रसन्नता फैल रही है। इस प्रकार बहुत कुछ दे करके सम्मान करके मेरे राघव जी के परिवार वालों को प्रसन्नता की गई है। इधर दूल्हा और दुल्हन के रूप में जगदम्बा माता को कोहबरे में अर्थात एक स्थान पर ले गए हैं जहाँ पर कुल देवी की पूजा करवाई जाती है और माताएं अपनी लोक रीति करती हैं। कुछ लोग गाना आदि को लुटाते हैं, जो भी करते हैं अपनी अपने रीति रिवाज के अनुसार। मिथिलापति के यहाँ बड़े ही विधिवत एक प्रक्रिया समापन कराई गई और जगदम्बा माता मेरे राम जी को दूर से प्रणाम करती हैं। उनके पैर को छूने में थोड़ा संकोच करती हैं कि कहीं अहिल्या की तरह हम ये स्पर्श करूं तो कहीं मेरा स्वरूप बदल न जाए। दुनिया को शायद दिखला रहे हैं कि स्वामी ये ब्रह्म की मैं अर्धांगिनी बनी हूँ, फिर भी मनुष्य के रूप में आई हूँ तो मनुष्य जैसी लीला कर रही हैं। अपनी सिद्धियों को आज्ञा दिया है सीता जी ने कि बारात आई हुई है, इनकी ऐसी सेवा करो कि ये भी जिंदगी भर इस बात को याद रखें। कछ माया मन प्रगट जनाई, कुछ सिद्धियों को भेजा। तो जितने बाराती वाले जहाँ बैठे थे उनको जो वस्तु चाहिए वो वहीं पर उनको उपलब्ध हो रहा है। जिनको जो सोने की इच्छा है वो वैसे उनको बिस्तर मिल रहा है, जो खाने की इच्छा है वो वस्तु वैसे उन्हें प्राप्त हो रही है। इतने बाराती सब प्रसन्न हैं। आज तक मानव जीवन में ऐसी बारात नहीं गए हैं। बाबा माता पार्वती से कह रहे हैं। एक भक्त ने कहा कि हमने बारात तो बहुत देखा लेकिन ऐसी बारात में आज आया हूँ। भगवान शंकर जी या तो सबको लेके गए थे अपनी बारात में, यहाँ तक कि भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व किसी को नहीं घर में रखा था। मेरे राम जी के यहाँ बारात में घर पे बस एक दो भगत रुके थे। वो कौन थे? एक तो कोबरी नहीं आई थी जिसका नाम मंत्रा था, क्योंकि इसका विवाह से खुशी नहीं थी, सिर्फ ये जानी थी। और दूसरी कैकेयी जी नहीं आई थी और कुछ और सेवक आदि वहाँ रुके होंगे, बाकी सब आए थे। तो इतनी व्यवस्था की गई जिसका कुछ कहने में नहीं। पुनि जोनारे भाई बहु भांति, बड़े प्रकार से भोजन कराया गया और बहुत सब प्रसन्न हुए हैं और बड़े ही भाव से बारात बहुत दिन तक वहाँ गई है। अगहन के महीने में जो पंचमी तिथि होती है उस दिन मेरे राम जी का विवाह की प्रक्रिया समापन हुई है, जिसको हम राम विवाह का एक दिन मानते हैं। बहुत ही मुदितता से प्रसन्नता से समय कट रहा है बंधुओं। अब राजा दशरथ जी चलना चाहते हैं लेकिन बार बार राजा जनक जी रोक लेते हैं।
बातें हैं मेरे भाई, अब एक साथ सारी बातें तो नहीं कही जा सकती हैं। जितना भी हो सके हम अपनी कन्या को या बेटी को या बहन को जो भी है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धा हो दहेज देना चाहिए। और अपने बेटे की शादी करें तो कुछ भी दहेज मांगे ना, स्वतः जो है उसको स्वीकार करना चाहिए। इधर बाबा गोस्वामी जी ने जो है बड़े विधिवत से संकेतित किया है, दाज अमित न सकी कहे दीन विदेह कहो, जो यवलोक लोकपति लोक संपदा हो। जो लोकपाल है ये जब देखने लगे तो लोक की संपत्ति उसके आगे न्यून दिखाई देने लगी। इतना दिया गया जिसका कोई उपमा नहीं मेरे भाइयों। तो हम आप भी अपने बच्ची के बेटी के विवाह में अपनी श्रद्धा से ज्यादा देवें, क्योंकि बेटी में अनुराग माँ और बाप का अधिक होता है। वैसे आजकल के जमाने में बेटी और बेटे में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। बाबा जी ने यहाँ पर बड़े भाव से लिखा है और मैं आपको समझ के अनुसार बतलाऊं। जब सीता जी वन में जाती हैं और उधर राजा जनक जी आते हैं तो सीता जी से राजा जनक जी ने कहा है, पोते पवित्र किए फूल दो, पोते पवित्र किए फूल दो, पोते पवित्र किए फूल दो, पोते पवित्र किए फूल दो। लड़का तो एक ही कुल को धन्य करता है या नहीं शायद हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो बेटियां होती हैं ये दोनों कुल को पावन करती हैं, क्योंकि इनके बिना सृष्टि चलना असंभव कहा गया है। इसलिए मातृशक्ति को वहाँ के लोकपाल जितने देव बैठे हुए थे सब मन में नमन किए हैं जगदम्बा माता को। और हम आप भी एक बार भाव से बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सीता जी मेरे राम जी के बामांग में विराजमान हुई हैं और जब चलने का समय हुआ है, विदाई का समय हुआ है मेरे भाइयों, बहुत ही सीता जी और कुछ दिन घर में रहे, इसीलिए राजा जनक जी बारात को ही विदा नहीं कर रहे हैं। कई महीने बीत गए, बार बार आज्ञा मांगते हैं राज, लेकिन स्नेह बस रुक जाते हैं। एक दिन की बात कि अब भाई हमारी अयोध्या सुननी पड़ी है, अब आज्ञा तो हम लोग चले हैं। तो राजा जनक जी ने कहा ठीक है, आज दिन और रुक जाओ, कल हम व्यवस्था करते हैं विदाई का। एक दिन आज और बारात रुक जाएगी और हमारा सौभाग्य होगा आपकी सेवा करने का। हमारे आपके घर में कोई संत, कोई भगवंत, कोई ऐसे भगवान स्वरूप कोई वक्त आ जाए तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप आग्रह करके अपने घर पे रखेंगे उतना ही आपका घर पवित्र होगा, मंगलकारी होगा और आपका जीवन भी धन्य होगा। वो क्षण धन्य होगा जिस क्षण आप सेवा करेंगे। अंत में धीरे धीरे वो समय आ गया जब बेटी की विदाई का समय हुआ। मेरे भाइयों, एक कन्या की विदाई होती है तो घर वाले कितना दयनीय, कितना अश्लील, कितना करुण भाव में आकर के और दुखी होते हैं। कुछ लोग नेत्रों से आंसू रोकना चाहते हैं और जिनके घर से 4-4 कन्याएं एक साथ चल रही हो, वैसे तो आप सब जानते हो एक ये नियम है सृष्टि का कि विधाता ने
ये नियम इसलिए बनाया है। देखो आप लोग जब विवाह होता है उस समय पंडित जी और घर की माताएं बहनें भी जानती हैं, जो खीर होती है ना, इससे हम लोग चार फुल्लाजा आवती में डलवाया जाता है। धान की खीर है, धान का अर्थ होता है यहाँ से हमने बीज डाला, फिर वहाँ से उसको निकाल करके दूसरे जगह रोपा जाता है। उसमें दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में 7वें समोल्लास में एक बात लिखी है, इत्ते लावणा उत्ते पावणा, यानी इधर से उखाड़ा गया और वहाँ लगाया गया। धान अगर यहाँ से पौधा उखाड़ के दूसरे जगह नहीं लगाओगे तो उसमें पैदावार कम होगी, एक ही बीज रह जाएगा। इसलिए शक्ति स्वरूपा दूसरे घर में जा करके घर को उजागर करती है। जैसे धान की खीलें प्रसन्न मुद्रा में होती हैं, उसी प्रकार कन्या प्रसन्नता लेकर दूसरे घर में जाए। इसलिए पौधा यहाँ से वहाँ लगाया जाता है। ये पौधा रूपी कन्या दूसरे घर में फलती फूलती है। इसका मकसद यही है, हम आप फेरे में जो धान की खीलें फिर कन्या के ऊपर भी डाला जाता है, वर के ऊपर भी आशीर्वाद दिया जाता है, ब्राह्मण लोग भी प्रक्रिया समापन कराते हैं। तो जो घर की बूढ़ी माताएं जी ये सब शिक्षा दी हैं। और राधा गोस्वामी जी कह रहे हैं, कोई हव संतत सियहि प्रिया, कोई है संतत सियहि प्यारे, कोई हव संतत सियहि प्यारे, कोई हव संतत सियहि प्यारे, चिरो है बात असीस सास और ससुर का बड़ा सेवा करना और पति की रुख के अनुसार जो है सारी प्रक्रिया करना। इस भजन को मैंने पार्वती जी के विवाह में सुनाया था। एक लैला फिर बोलते हैं द्वारा हमारी भाषा में है। देखो पूरी रामायण अवधी भाषा में लिखी गई है। गोस्वामी जी ने कई जगह इंग्लिश शब्द का प्रयोग इसमें किया है। इसका मतलब गोस्वामी जी अनपढ़ नहीं थे, पढ़े लिखे थे, ज्यादा नहीं पढ़े होंगे तो इंटर एमए भी कर रखे होंगे। वेद वेग विदे नगर नेहराया, अभी कल की कथा में आपने सुनाया, जब चले अपने गुरु जी के पास में तो वेग यानी बहुत जल्दी, नगर नियर आया, नियर आया, नियर का मतलब नजदीक आया, और इंग्लिश में भी नियर नजदीक को कहते हैं। तो कहने का मतलब बाबा जी ने इस अवधी भाषा को ऐसे मोड़ा है कि इंग्लिश भी इसी में समाई हुई है और हिंदी और साथ साथ अवधी भाषा। तो बेटियों को वहाँ की माताएं कह रही हैं, बेटी ससुरी में रही हाथ चांदन के, ससुरी में रही हाथ चांदन के, बेटी ससुर में रही हाथ चांदन के, रैया दहिया में सबके परान बन के हो गई, ससुर में रही याद जान के, बेटी ससुर
निस दिन चरण लबैया सासु के निस चरण लबैया सासु के निस दिन चरण लबैया सासु के निस दिन चरण लबैया बिटिया सबसे पीछे खइयो बिटिया सबसे पीछे खइयो बोल ससुर के घड़ुआ पानी दिया धोए पौआ ससुरे लगियो बेटी ससुरे लगियो पहले के जमाने में बड़े बूढ़े खड़ाऊ पहना करते थे। राजा दशरथ जी जब खड़ाऊ पहन के और महल के अंदर प्रवेश करें उसकी खड़ाऊ की आवाज चट पट की आवाज कान में आएगा तो किसी की सेवक का इंतजार मत करना, तुम चल लेके जाना, वो पहले का प्रक्षालन करवाना और उनको बैठा के भोजन कराना। रैया अगहन पूस महीनवा की बिहार बन के हो बेटी ससुरे रहे बच्चों को थोड़ा ध्यान करती है, पढ़ाती है। शाम को तनिको समय जो मिले हैं, शाम को तनिको समय जो मिले, छोटे बच्चों को पढ़ाइयो, छोटे बच्चों को पढ़ाइयो। देखो माताओं को इतना शिक्षा जरूर होना चाहिए कि अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को बैठा के उनका शिक्षण कर सके। कहिया तेरिया बीच सबके तू प्राण बन के ससुरे में रहे बेटी ससुरे में रहियो हमारी माताओं ने बाप ज्ञान दिया है पति कथा के बारे में और धीरे धीरे उनको गोद में लेकर प्रेम के आंसू बहाए हैं। हृदय से अलग नहीं किया जा सकता है। राजा जनक जी जिस समय अपनी बेटी को उस डोली में बैठाया गया है उस समय इनके नेत्रों से ऐसी अश्रुधारा बही है। कहा जाता है वैसे पिता पुरुष थोड़ा कठोर हृदय के होते हैं, लेकिन बेटी की विदाई के समय वो भी बहुत दुखी हो जाते हैं। उनके ना चाहते हुए फिर भी ये लगने लगता है कि तुम भी इतना बोले वाले हो कि रोने का टाइम है। कुछ लोग समझाते हैं और समझा के फिर उन माता जब जल्दी प्रांबा को वहाँ से विदाई हुई है और बड़े ही भाव से आगे की प्रतिष्ठान करते हैं। बहुत तरह से पूरी या देखो यहाँ पर दोनों तरफ के दोनों पक्ष के पुरोहित विद्यमान हैं और जिस समय कन्या की विदाई हुई है बड़े ही भाव से बड़े ही श्रद्धा से माताएं बहनें उनके साथ साथ पीछे पीछे काफी दूर तक गई हैं, जहाँ तक वो डोली दिखाती रही देखती रही है। जब वो ओझल हो गई है तो राजा दशरथ खड़े जिस रास्ते पे राजा दशरथ गए हुए थे उस रास्ते को आज विजय राज्य और लोग रहे हैं कि मेरी बेटी इस रास्ते से गई। घर के अंदर एक सुआ जिसको तोता कहते हो पाल रखा था वो भी आंसू बहा रहा है कि आज मेरी सहेली मेरी सीता को जो भी कहते थे नहीं है, अब कैसे वो हमको राम राम की सत्य करवाएंगे। जितने भी संबंधी थे अपने अपने स्वार्थ को देख करके सब रोते हैं, क्योंकि जितने भी प्राणी हैं सब अपने अपने कुछ ना कुछ स्वार्थ में बंधे होते हैं। मेरे भाइयों तो बड़ी दयनीय सा है
अब इधर चारों कन्याओं को लेकर के मेरे प्रभु अपने अयोध्या धाम में पहुंच रहे हैं। प्रभु सीतारामचंद्र भगवान की जय। इनकी सासुएं अब बड़ी तैनात करी हैं। उधर तो बड़ा दुख का बात चल रहा है। बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं आप इधर की कथा सुनो। आप बहुएं आएंगी और ये सब थाली सजाए खड़ी हैं आरती उतारने के लिए। आजकल के जमाने में हम लोग कई जगह इतने जीवन में फेरा कराने जा चुकी है। हर तरह के व्यक्ति से संपर्क होता है। अभी हमने कुछ दिन पहले किसी के मुख से सुना कि बहुएं आए हैं। सारी बात तो यहाँ नहीं कहना चाहिए। तो ऐसी ऐसी प्रक्रिया करती है कि वो हमारे भी अधिकार में रहे। वो सूत्र हम यहाँ नहीं बताऊंगा, नहीं तो कुछ लोग उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो कई सिद्धांत को गोपनीय रखना होता है, तो हमारे बस में रहे। बहुएं भी चाहती हैं कि सास जो है नॉर्मल रहे, पहले से ही सिर पे बैठ जाएंगे तो फिर तो उनके अधिकार में चलना पड़ेगा। लेकिन जगदम्बा माता के अंदर ऐसे कोई भावना नहीं है। बड़ी ही सहनशीलता से और बड़े ही भावना से है। इधर आपकी थाल जो है तैयार है और विधिवत है। चारों कन्याओं की आरती उठाई गई। सगनी देत सुख आए राज दुलार, मुदित मात परिचन करे वेदन समेत कुमार। मुदित मात परिचन करे वेदन समेत समेत कुमारी। कुमार यानी कुमारी करने आई है। एक कुमारी ही है, क्योंकि परम ब्रह्मा परमेश्वर आए हैं गृहस्थ जीवन में, लेकिन इन्होंने पूरा नियम और संयम का पालन करके हमें और आप इस संसार वाले प्राणियों को बड़ी शिक्षा दिया है। मनो ये राम कथा हमारे आपके जीवन की कथा ऐसे दूर नहीं करती है। इनकी नकल हम आप सब अपने हृदय के अंदर जब तक नहीं उतारेंगे मेरे भाइयों, तब तक ये राम कथा नहीं समझ पाएंगे। राम कथा हमें आपको जीवन जीने की कला सिखाती है कि कैसे विवाह होने के बाद में एक पति और पत्नी को रहना चाहिए। हम सब इस राम कथा की तारीफ करते हैं। जय श्री राम कथा, 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 जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की कथा, जय श्री राम कथा।
कथा न सुने जो काना नाम कथा